हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल फॉर द टुडेज सेशन ऑफ एडिटोरियल। तो आज के हम इस सेशन में जो चिनाब रेल ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ वोकैबलरी को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द आर्टिकल हम इस आर्टिकल के टोन को भी डिस्कस करेंगे। तो जनरल नॉलेज के साथ साथ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी आपका इम्प्रूव होगा इस सेशन से, तो एंड तक आप इस सेशन पे बने रहिएगा। ठीक है, तो टाइटल क्या है इस पैसेज का या फिर इस आर्टिकल का? कनेक्टिंग ब्रिज। तो ये कैसे कनेक्ट कर रहा है कन्याकुमारी और कश्मीर को, वो दिखाया गया है इस आर्टिकल पे, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द रेल लिंक विल ब्रिंग कश्मीर क्लोज़र टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो चिनाब रेल ब्रिज है, ये जो है कश्मीर को पूरे देश की तरफ और ज़्यादा करीब लाएगा ये ब्रिज, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो कुछ वोकैबलरी को हम देख लेते हैं। अनसरमाउंटेबल अगर कोई भी सिचुएशन है तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम उभर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंज जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी है, उसे हम अनसरमाउंटेबल कहते हैं, जिसे पार ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी बेसिकली किसी भी एक जगह का जो डिटेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि या फिर नेचुरल चीज़ों के अलावा जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, बाउंड्रीज हो गई, रोड्स हो गए, उसके कल्चरल फीचर्स और उसके एट्रीब्यूट्स को हम टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, देन अगर एक इडियम है फ्लाइंग कलर्स, तो कोई भी चीज़ अगर आप उसे फ्लाइंग कलर्स के साथ कर रहे हो, यानी कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, आप सफलतापूर्वक आपने उस टास्क को जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, ये एक इडियम है विथ फ्लाइंग कलर। जैसे हम कहते हैं ना कि ही पास दिस एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब उसने बहुत अच्छे तरीके से और सक्सेसफुली इस एग्ज़ाम को पास कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिज। तो अगर एक रिज का यहाँ पे मतलब आपके इस आर्टिकल पे यूज़ हुआ है, जो कि एक नैरो रेज्ड पार्ट ऑफ अ सरफेस ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द टॉप एज ऑफ अ माउंटेन और हिल। तो ये जो माउंटेन्स है ना, तो यहाँ से जो ये नैरो रोड जाती है, ठीक है, इस टॉप के पास से ये जो नैरो रोड जाती है, हम इसे माउंटेन रिज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यह वोकैबलरी आपको समझ में आ गई है। अब हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अ फिगरेटिव एक्सप्रेशन टू डिनोट द जियोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडिया। तो जब भी हम अपने देश के लेंथ के बारे में, एरिया के बारे में बात करते हैं, तो हम इसे कहते हैं ना कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा ये देश फैला हुआ है, जिसमें विविधता है, बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है ना। तो हमारे इस पूरे देश को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। तो वही कश्मीर टू कन्याकुमारी एज ए फिगरेटिवली यूज़ किया जाता है हमारे देश को हमारा देश कितना विविध है उसे बताने के लिए। ठीक है, फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट टू इट्स सदर्न टिप। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया, हमारे इंडिया का कश्मीर है, और सदर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी। तो आपकी जीके भी यहाँ से इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, नॉर्दर्न मोस्ट टिप कश्मीर। ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दीज आर कनेक्टेड बाय रेल। तो इसको जो है कनेक्ट किया गया है, यानी कि अब ऐसा पहले क्या होता था, पहले आपको जम्मू या फिर कटरा तक ही आपको कनेक्टिविटी मिलती थी। ठीक है, अब जो है ये ट्रेन अगर कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है तो डायरेक्टली कश्मीर तक जा सकती है। ठीक है, इस चिनाब रेल ब्रिज के थ्रू। ठीक है, तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि फाइनल टू द पॉइंट कश्मीर तक हमें रेल से कनेक्टिविटी मिल चुकी है। ठीक है, तो बस आगे की तरफ बढ़ते हैं। विद द इनाग्रेशन ऑफ इट्स 272 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो 272 किलोमीटर्स का जो रेल लिंक है, जिसको USBRL कहा जाता है, तो ये कौन से शहरों को कनेक्ट करती है? उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला। ठीक है, इन शहरों को ये कनेक्ट करता है। विच हैज़ बीन 28 ईयर्स इन द मेकिंग। तो 28 ईयर्स से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये तो अब मोदी गवर्नमेंट आ गए हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इस काम को स्पीडन अप किया है। ठीक है, बट स्टार्ट जो है ये कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पे ये प्रोजेक्ट हुआ था, बट इसको स्पीडन अप और कंप्लीट करने की इच्छा मोदी गवर्नमेंट ने रखी, तो ये अब कंप्लीट हो चुका है। द कश्मीर वैली हैज़ बिन कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क। और कश्मीर को जो है वो रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है पहली बार। द टफ अनसरमाउंटेबल टोपोग्राफी, जो कि टफ है टोपोग्राफी, यानी कि वहाँ का जो जियोग्राफिकल लैंड है, जो टेरेन है, वो बहुत ही अनसरमाउंटेबल है, ऐसा लगता है कि हम उसे पार ही नहीं कर पाएंगे, ऑफ द हिमालयाज़
चैलेंज्ड द इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़। तो ऐसी जगह पे ब्रिज बनाना ऑफकोर्स बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हिमालयन रेंजेस पे ब्रिज बनाना, ठीक है, ऑफ द इंडियन रेलवेज। तो जो इंडियन रेलवेज़ के इंजीनियर्स थे उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस ब्रिज को बनाने के लिए, बट इट हैज़ कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। पर इन्होंने जो है उस चीज़ को पार कर लिया है और सक्सेसफुली ब्रिज को बना दिया है। फ्लाइंग कलर्स का मैंने आपको ईडीएम का मतलब समझा दिया था कि सक्सेसफुली इन्होंने इस ब्रिज को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। द इंजीनियरिंग मार्वल द चिनाब रेल ब्रिज दैट स्टैंड्स 35 मीटर्स हायर देन द आईफिल टावर। तो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, मार्वल यानी कि एकदम इंजीनियर लोगों ने जो है ये चमत्कार सा कर दिया है, ठीक है। ये जो चिनाब रेल ब्रिज है आईफिल टावर से भी 35 मीटर्स ऊंचा है। तो अगर आईफिल टावर इतना है तो इससे 35 मीटर्स ऊंचा जो है हमारा चिनाब रेल ब्रिज है, ठीक है। तो बस वही कहा गया है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज एट, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। आर्क यानी कि ऐसा उसका कुछ शेप है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे केबल्स हैं और ऐसा आर्क दिया गया है ताकि यहाँ पे सपोर्ट मिल सके। तो ये सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाला रेल ब्रिज है, 359 मीटर्स अबाव द रिवर बेड। तो रिवर से 359 मीटर्स ऊपर है ये ब्रिज, स्पैनिंग 1315 मीटर्स। तो इसकी जो लेंथ है वो 1315 मीटर्स की ये लेंथ है। इट विल एंड्योर विंड स्पीड अप टू 260 किलोमीटर्स। तो 260 किलोमीटर्स की अगर विंड आती है तो ये इसको ऐसे झेल सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसके पास। ऐसा नहीं है कि बस हवा आ गई और ये ब्रिज गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इट हैज़ बिन बिल्ट टू लास्ट 120 ईयर्स। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है, इसमें स्टील वगैरह इतना ज़्यादा टन्स ऑफ स्टील्स यूज़ किया गया है। और ये जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 120 साल तक ये रेल ब्रिज चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नियर बाय द अंजी खाड़ ब्रिज रेजेस बोल्डली across the rugged terrain as India's first cable stayed railway bridge। और इसी चिनाब रेल ब्रिज के पास अंजी खाड़ ब्रिज है जो कि इंडिया का पहला केबल रेलवे ब्रिज है, ठीक है। तो ये भी एक ब्रिज बनाया गया है, टावरिंग 331 मीटर अबाव द रिवर बेड। तो रिवर से 331 मीटर ऊंचा ही है। और ये कितना ऊंचा था हमने देखा था ना, 359 मीटर्स ऊंचा था, ये 331 मीटर्स अबाव है अंजी खाड़ ब्रिज, ठीक है। और 725 मीटर्स जो है इसकी लेंथ है। इट इज़ एंकर्ड बाय 96 हाई टेंसाइल केबल्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये केबल से बना हुआ ब्रिज है, तो 96 केबल्स से बन के मिल के ये ब्रिज बनाया है। 8200 मेट्रिक टन्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो इतना टन का स्टील भी यूज़ किया गया है इस ब्रिज को बनाने में, ठीक है। और बट एट अ कॉस्ट ऑफ 43,780 करोड़। तो the USBRL link witnessed drilling of mountains to set up 36 tunnels that span 119 kilometers and 943 bridges through the ridges and mountain passes। तो इस पूरे रेल लिंक का जो कॉस्ट पड़ा वो कितना पड़ा, 43,780 करोड़ रुपीज़ इसके ऊपर खर्च किया गया है। और इस ब्रिजेस को बनाने के लिए 36 टनल्स खोदे गए हैं, जो कि ये टनल्स की लेंथ कितनी है, 119 किलोमीटर्स में ये टनल्स फैले हुए हैं, मतलब 119 किलोमीटर तक आपको टनल्स दिखेंगे। 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे और ब्रिजेस, कनेक्टिंग ब्रिजेस बनाए गए हैं थ्रू द रिजेस। और ब्रिजेस कहाँ से ये पास हो रहे हैं, जो कि ये माउंटेन्स का जो मैंने सर नैरो रोड बनाया था ना, तो इनको कनेक्ट करने के लिए ऐसे 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं, ऐसे रिजेस इस एरिया में, ठीक है। तो इन नैरो एरियाज़ को हम रिजेस कहते हैं। तो इन माउंटेन्स के पास पे जो ये रिजेस थे, ऐसे 943 छोटे मोटे ब्रिज बनाए गए हैं, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट, और ये आई गेस लास्ट पेज है, कश्मीर्स डिकेड्स ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन हैव फाइनली कम टू एन एंड। तो जियोग्राफिकली कश्मीर में पहुंचना, आइसोलेशन इज़ एकदम बंद, आप किसी से कांटेक्ट में नहीं हो। तो जियोग्राफिकली कश्मीर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था पहले। आप जम्मू कटरा तक जा सकते थे, माता वैष्णो देवी तक, उसके आगे फिर आपको जो है वो अपनी वहाँ के जो प्राइवेट व्हीकल्स होती थी, बसेस होती थी, आप उससे ही जा सकते थे, रेल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड नहीं था। तो ये जो है ये अब ख़त्म हो चुका है, अब रेलवे से भी आप जा सकते हो कश्मीर में, ठीक है। द वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन श्रीनगर इन द कश्मीर रीजन एंड कटरा इन द जम्मू रीजन, विच वॉज ऑल्सो फ्लैग्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कट्स द सरफेस जर्नी टू 3 आवर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो जो है
कश्मीर से लेके जो जम्मू रीजन है कटरा का, वहाँ से इन दोनों जगहों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है और इससे जो है वो जर्नी ख़त्म होके अब 3 घंटों तक रह गई है। पहले आपको आई गेस 7 से 8 घंटे लगते थे, अब आपको 3 ही घंटे लगेंगे, ठीक है, जब आप रेल से ट्रैवल करोगे। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं जो वहाँ की लोकल है व्यवस्था, उसे आई गेस 6 से 7 या फिर 8 घंटे लगते थे, अब आपको 3 ही घंटे लगेंगे, ठीक है। और इस ट्रेन का भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। Later this year, a scheduled direct train service between the national capital and Srinagar will allow commuters to touch the base in just 13 hours compared to 24 hours in the past. तो कुछ आने वाले समय में दिल्ली से श्रीनगर तक भी ट्रेन चलेगी और पहले दिल्ली से श्रीनगर का रास्ता 24 घंटे लगते थे, अब 13 घंटे ही लगेंगे, ठीक है जी। तो सच में हमारा देश इन रियल सेंस आगे बढ़ रहा है, राइट, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड ऑल थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। Next, the Vande Bharat Express, a long-distance high-speed service, is bound to end the physiological barriers, multiply the development dividend, and act as a game changer for the economy of Jammu and Kashmir. तो इस वंदे भारत ट्रेन से जो है जो बैरियर्स थे, हमारे साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स है कि कश्मीर कनेक्टेड नहीं है, कश्मीर देश से अलग है, ये सारे दूर होंगे, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है और ज़्यादा कश्मीर तक पहुँचेगा और एक गेम चेंजर साबित होगा जम्मू और कश्मीर रीजन के लिए, बिकॉज टूरिस्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाएंगे और उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है जी। तो और एक पेज है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। द ट्रेन सर्विस हैज़ ब्रॉट रिन्यूड होप टू द रीजन नॉट लॉन्ग आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक इन अप्रैल 2025 पुश्ड इंडिया एंड पाकिस्तान टू अ शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे जो है एक ट्रेन सर्विस से जो है ये एक होप मिला है जम्मू एंड कश्मीर को कि फिर से टूरिस्ट आएंगे, बिकॉज जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था वो आप सबने पढ़ा होगा। तो इसके बाद से इस ट्रेन से होप है कि टूरिस्ट आ पाएंगे, ठीक है। इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द बॉर्डर सॉ पाकिस्तान एंडिंग द सीज फायर एग्रीमेंट एंड टारगेटिंग सिविलियंस लीविंग 18 डेड एंड ओवर 1500 हाउसेज डैमेज। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज़ फायर हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बाद, उस पर भी जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन किया था, ठीक है, उल्लंघन किया था और सिविलियंस को टारगेट किया था, जिसमें 18 लोग मर गए पाकिस्तान के फायरिंग की वजह से और 1500 घरों को जो है वो नुकसान भी पहुंचा, ठीक है। तो ये सब जो है इंडिया को झेलना पड़ा, ठीक है। वाइल इनाग्रेटिंग द ट्रेन सर्विस इन कटरा, तो कटरा में जब वो ट्रेन सर्विस इनाग्रेट कर रहे थे मोदी जी वंदे भारत ट्रेन, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो रेल लिंक है एक सिंबल है न्यू और एम्पावर्ड जम्मू एंड कश्मीर का, और इन्होंने बहुत सही बात की थी, इससे बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। द ब्रिज विल गो अ लॉन्ग वे टू ब्रिंग द पीपल ऑफ कश्मीर क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस ब्रिज से जो है कश्मीर और ज़्यादा पूरे इंडिया से और ज़्यादा क्लोज आएगा और ज़्यादा जुड़ जाएगा, ठीक है जी। सो येस, अब हम आर्टिकल के टोन को डिस्कस करते हैं। इन्फॉर्मेटिव इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल। तो हमें ऑथर जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे कैसे ब्रिज बनाया गया है और क्या कुछ उसकी लेंथ है, क्या विड्थ है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इन्फॉर्मेशन हमें वो बताया गया है इस पूरे चिनाब रेल ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है जी। सो येस, दैट वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड अगर आपको सेशन पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, ये सेशन जो है उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, उनकी वोकैबलरी को इम्प्रूव करेगा, उनके जीके को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय बाय एवरीवन।